मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक राजा अपने मंत्री के साथ समुद्र के किनारे टहल रहा था। वहां उन्होंने बहुत से नाव को और स्टीमर को पानी में इधर से उधर आते हुए और जाते हुए देखा। तो पूछा कि मंत्री जी, इतने सारे स्टीमर दिन रात कहाँ आते जाते रहते हैं? तो मंत्री ने कहा कि सबकी दिशा एक ही है। कैसे? मैं तो देखता हूँ कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, तो सबकी दिशा एक ही कैसे है? कहा जिसको आप पूरब जाते हुए देख रहे हैं वह धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है, और जिसको पश्चिम अथवा उत्तर दक्षिण जाते हुए देख रहे हैं वो भी धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा है, क्योंकि जहाज में बहुत सा सामान है और उसको जहां पहुंचाएगा वहां से कुछ मुनाफा कमा करके आएगा। और ये धन किस लिए? जीवन में बहुत सा धन हो जाए, इसका प्रयोजन क्या है? इसीलिए उस धन के बदौलत हम ऐसा कुछ व्यवस्था कर लें घर में जो कभी हमको दुख का मुख नहीं देखना पड़े। सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर लें, हम टीवी लगा लें, सोफा लगा लें, फ्रिज लगा लें, आरामदेह एसी, कूलर और गीजर, हर चीज लगा लें। लेकिन क्या तमाम व्यवस्था हो जाने के बाद जीवन में दुख नहीं आता है? सभी चीजें होने के बावजूद भी जब दुख आने की घड़ी होती है तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाती। संत महापुरुष कहते हैं कि इसका कारण क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। जब तक कि कोई इच्छाओं के अंदर में है, कामनाओं के अंदर में है,
तो वो दुख में बना हुआ है। संतुष्टि का अभाव है वो दुख में बना हुआ है। कितना धन हो जाता है, संतुष्टि हो पाती है? नहीं हो पाती। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं किया समझिए वो सब दुखी है, दुख की गिनती में है। तो जीवन में संतोष आ जाए और किसी चीज की कामना न रह जाए, चाहना न रह जाए, कैसे संभव है? क्योंकि चाहना के अंदर में है तो कितना बड़ा आदमी है। एक कोई व्यक्ति था किसी गांव में, उसने एक नियम बना रखा था कि दिन भर में जो कमाई करे शाम होते होते खर्च कर दे। तो संयोग से एक पैसा बच गया। सोचने लगा एक पैसे का क्या करूं। तभी उधर से एक पंडित जी को आते हुए देखा, क्योंकि एक पैसे में कुछ मिलने वाला नहीं। जिसको पूछने जाए कि खर्च से बचे हुए धन को क्या करना चाहिए, तो कोई नहीं सही उत्तर बतावे। तब एक पंडित जी मिला, उनसे पूछा कि महाराज जी एक समस्या है। तो क्या? तो मैं जानना चाहता हूं कि खर्च से बचे हुए धन को क्या करना चाहिए। कहा तो इसको जानने के लिए पहले तुमको 100 रुपया दक्षिणा लगेगा। कहा हमारे पास तो एगो पैसा बचबे किया, 100 रुपये कहाँ से लाए? कहा एक पैसे के लिए क्या पूछते, जाओ किसी गरीब को दे दो। वो सोचने लगा गरीब कहाँ मिलेगा, जिसको पूछे कि भाई तू गरीब है वही बिगड़ जाए। अंत में उसको मालूम हुआ कि इस देश का जो राजा है वह दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ और वहीं बीच रास्ते में वो एक पैसा लेकर के हाथ में खड़ा हो, कहता है कि ले लो ले लो, मैं कब से ढूंढ रहा था, गरीब को मिल गया, तुम ले लो ले लो। तो राजा कहता है कि तुम कहीं भांग तो नहीं पिया है, कि भांग खाए हुए हो कि नशा किए हुए हो? देखते नहीं हो हमारे पीछे कितनी सेना है, कितनी व्यवस्था है, हम गरीब कैसे हैं? तो उस अजीबो गरीब आदमी ने कहा कि तमाम होने से क्या होगा, अभी जो आप एक दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वहां की संपत्ति किला सबको दखल कीजिएगा, धन को हड़पिएगा, तो गरीबी तो आपके अंदर में लगी हुई है। जो 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अग की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी न मिटे। ये संतोष जीवन में कैसे आएगा? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। जिस तरह धरती के बिना वृक्ष नहीं उग सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति किए बिना कामनाओं का नाश नहीं हो सकता है और न जीवन में संतोष आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए। सबरी माई ने कितना भक्ति किया, भगवान राम को दर्शन देने के लिए स्वयं आना पड़ा उनकी कुटिया पर। इसीलिए आना पड़ा कि मतंग ऋषि की वह परम भक्तिन शिष्या गुरु के वचन पर विश्वास करके वो भजन किया करते थे। गुरु महाराज का जब शरीर छूटने का समय आया, बेगबर रख दीजिए उसको और आप पीछे हट जाइए, इधर ठोकर लग जाए, इधर से और दूर एक हाथ। गुरु महाराज ने कहा
कि बेटी यहीं पर साधना करती रहना। भगवान राम को तुमने निर्गुण निराकार के रूप में दर्शन तो कर ही लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि तू कितनी सौभाग्यशालिनी है कि सगुण साकार रूप में भी भगवान का अवतार होने वाला है, और वह जंगल में आएंगे और तुमको कृतार्थ करके जाएंगे। तो भक्ति करके भीतर से परमात्मा का दर्शन कर ही लिया था उसने, लेकिन सगुण साकार रूप में दोनों तरह का रूप का दर्शन उनको हो गया। और जब सगुण साकार रूप में दर्शन हुआ तो भगवान ने क्या कहा, पहला वचन जानते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करना। जो संतों के शरण में चला जाएगा तो उसका यह विश्वास करो कि आज न कल उसका उद्धार होना निश्चित है। पड़ा रहे संतन के द्वारे, बनत बनत बन जाए, तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी के खाए। स्वान बिरत आवे सो पावे, रहे चरण लौलाए। अब मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए। संत अगर दुत्कारे भी फटकारे भी तो भी उसके दर को छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। जो बर्दाश्त को, जो बुजुर्गों के बातों को बर्दाश्त कर लेता है तो वो महान बन जाता है। मुर्दा होए टरे नहीं टारे और स्वान बिरत आवे सो पावे, दो बात कहा। जैसे कुत्ते को हम लोग दूर दूर करते हैं तो दूर चला जाता है, और दोबारा फिर रोटी का टुकड़ा लेकर जाते हैं तो दोबारा नजदीक भी आ जाता है ना। ये नहीं सोचता है कि अभी लाठी से मार रहा था तो उसके पास क्यों जाएंगे। जब दूर किया तो दूर चले गए, जब बुला लिया तो चले आए। मतलब अपना अहंकार नहीं है उसमें। और यहाँ तक कहा कि मुर्दा हो टरे नहीं टारे। जैसे को मुर्दा है, अब उसको दो लाठी को मारेगा तो उठ करके भाग जाएगा, जब मर ही गया तो वो भाग नहीं सकता है। तो मतलब अपने अहंकार को मिटा करके जो संतों की सेवा में जीवन को समर्पित कर देता है तो कुछ न कुछ बन के ही निकलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने चना का बीज बोया है खेत में, तो पहले वो सड़ा तब न बीज बना वृक्ष। अगर वो सड़वे नहीं करता मिट्टी में, अपना अस्तित्व तो मिटा दिया, लेकिन जब वृक्ष बना तो अपने जैसा कई चना को उसने बना करके छोड़ा। तो पहले तो मिटना ही पड़ता है। जब आप मिट जाइएगा तो कितना गुना होकर के आप निखरिएगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी है वहां की कथा में प्रेम होना, श्रद्धा से सुनना, गौर से सुनना, एकाग्रचित्त होकर के सुनना, और शांत मिजाज से जो सत्संग को सुन लेता है तो जो आप सुनते हैं वैसा ही कर्म करने की प्रेरणा आपको देर सवेर मिलती है। और जब आप अच्छा विचार सुन लेते हैं तो अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और जब अच्छा कर्म आपसे होने लग जाता है तो दुख तो अपने घटने लग जाएगा। कर्म ही न दुख सुख बन करके आता है। तो कर्म को सुधारता है कौन? जो सुनी हुई अच्छी बातों से कर्म आदमी का सुधर जाता है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। एक तो गुरु के शरण में जाइए और उनकी भक्ति जब कीजिए तो मान रहित होकर के, कोई ईगो नहीं रखिए। कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं होता है, जो गुरु घर में माली बनकर के सेवा करता है वही गुरु घर का एक दिन मालिक बन जाता है। माली पूछते हैं ना, पानी पटाने वाला, फूल पत्ती की सेवा करने वाला, जो कभी माली है वही एक दिन मालिक बन जाता है। लेकिन सेवा में विनम्रता और अहंकार
कि कमी का होना बहुत जरूरी है। अहंकार जब नहीं रहेगा तो उतना जल्दी आप विकास कीजिएगा। आप सिख धर्म के इतिहास में एक सुंदर कथा देखने को मिलती है। वह कथा है तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज। पहले गुरु नानक देव जी थे, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज और तीसरे गुरु थे अमरदास जी महाराज। बहुत विनम्र साधु थे। अब कैसे उन्होंने गुरु भक्ति करके 60 साल की उम्र में तो उसने गुरु धारण किया था और वो भी अपने समधी को गुरु बनाया था। अब 12 साल गुरु के घर में सेवा करते करते इतनी कमाई कर लिया कि 72 साल होते होते वो स्वयं गुरु बन गए। इसके पहले जब गुरु धारण नहीं किया था तो प्रति वर्ष वो गंगा नदी स्नान करने के लिए जाता था। खास कोई पूर्णिमा का समय है, ऐसा तिथि बना हुआ था। तो संयोग से एक ब्रह्मचारी से मुलाकात हो गई। लौटते समय उनको अपने घर में ठहराया, रात्रि भोजन दिया। जब विश्राम करने की घड़ी आई तो उस ब्रह्मचारी ने पूछा, कहा आपने गुरु धारण किया है? कहा गुरु धारण तो नहीं किया हूं। कहा अफसोस कि आपके घर में मैं ठहर गया और निगरा के घर का मैंने भोजन कर लिया, मेरा भी सब कराया सब भ्रष्ट हो गया। जो भी मैं साधना करता था, अब मैं यहाँ जरा भी 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। रात में ही वो बोरिया बिस्तर लेकर के वहां से चल गया। बड़ा अफसोस हुआ इसको। का अजीब आदमी है, वो ये नहीं कहता है कि हमको अच्छा आपने भोजन नहीं दिया, अच्छा बिछावन नहीं दिया। वो कहता है कि तुमने गुरु धारण नहीं किया और धोखे से मैं एक निगुरे के घर में ठहर गया और उसके घर का भोजन भी कर लिया, अब मैं नहीं रुकूंगा। बड़ा पछतावा हुआ। तो इसी चिंता में सोया हुआ ही था और अपने गंगा माँ को याद किया। उसने कहा, हे गंगे मैया, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि गुरु किसको बनाना चाहिए या गुरु कहाँ मिलते हैं। मैं तो तुम्हारा ही नाम से हर साल नहाने के लिए जाया करता था। अब तुम ही कोई गुरु से क्यों नहीं मुलाकात करा देती? तो जो जिसका भक्त होता है उसी को पुकारेगा। गंगे मैया ने उनकी पुकार सुन ली। रात में तो चिंता में नींद नहीं आई। भोर जब हुआ तो क्या देखता है, बगल में उनके भाई साहब की पुत्र वधू थी, भजन गा रही थी और दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज की वो बेटी थी। गुरबानी का शब्द जब गाने लगी तो इसको बड़ा सुकून मालूम हुआ। कहा कि बेटी किसका भजन गा रही थी, बड़ा हमको शांति मिल रहा था। कहा हमारे जो पिताजी हैं गुरु नानक देव जी महाराज के बनाए गुरु गद्दी के दूसरे गुरु गद्दी के मालिक हैं, उसका नाम है अंगद देव जी महाराज। वहीं रोज सत्संग होता है, वहीं मैंने भजन गाने के लिए सीखा है और वहीं मैं भजन गा रही। तो कहा कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े संत हैं, हमको किसी ने बताया नहीं। कहा तो इतनी बड़ी दुनिया है, सबको सब बात मालूम हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विश्वास कीजिए कि मेरे पिताजी बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं। कहा तो ठीक है, एक तो गंगा नदी में नहाने का नियम था उनको और दूसरा नियम था हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाया करते थे प्रत्येक साल। कहा हिंगला देवी के पूजन का समय आएगा और रास्ते में समधी साहब का घर है, तो मैं जाकर के देखूंगा, उनसे मिलूंगा और परखूंगा कि वो जानना चाहूंगा कि वो कैसे पहुंचे हुए संत। तो जानबूझ करके उनके घर ठहर गए। रात्रि भोजन छाजन हुआ, विश्राम हुआ। मॉर्निंग में जब उठे तो क्या देखता है कि एक दिव्य स्त्री कई तरह के आभूषण से अलंकृत होकर के उनके घर के आंगन में झाड़ू लगा रही। वैसी खूबसूरत स्त्री उसने कभी जीवन में नहीं देखा। लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई है।
हिम्मत जुटाया और हाथ जोड़ करके पूछा, कहा कि माँ आप कौन हैं और इतना तड़के यहाँ पर भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में जो झाड़ू लगा रही हैं, सो आप कौन हैं? तो उसने कहा, उस स्त्री ने कहा कि बेटा पहचाना नहीं हमको? कहा नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। कहा मैं वही हिंगला देवी हूँ जिसकी तुम पूजा करने के लिए प्रत्येक साल जाते हो और अभी भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा तो माँ आप यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं? कहा कि यह संत का दरबार है और संतों के दरबार में हमने झाड़ू लगाया तो क्या, यहाँ शिव, पार्वती, ब्रह्मा, इंद्राणी सब झाड़ू लगाने के लिए तरसते रहते। जो तुम्हारे समधी साहब हैं उसको साधारण हल्के में नहीं लेना, बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं। आई बोल करके अंतर ध्यान हो गए। सुबह दीवान लगता था, ऐसे मंच बना हुआ था और सत्संग का कार्यक्रम होता था। तो नहा धो करके जब अपने रूम से निकले, ज्ञान तो भोर में ही हो गया, उसको सब पक्का समझ गया। माँ ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया, वो भी संत की कृपा से दर्शन हुआ। इतना दिन से पूजा करने के लिए जा रहा था, कभी उनको दर्शन नहीं हुआ। संत के दरबार में रात्रि ठहरा किया, विश्राम किया, हिंगला देवी का भी दर्शन हुआ। दीवान जब लगा ना तो उनके लिए भी आसने लगा दिया गया था, क्योंकि हम उम्र थे, समझी थे तो उम्रदार थे कि बैठेंगे, लेकिन कौन अब बैठता है उनके बराबर में। कहा आइए समधी साहब आपका आसन लगा हुआ। कहा कि नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा कि अब समधी नहीं, आज से मैं साधारण बंदा हूं और हो सके तो हमको शिष्य के रूप में अगर आप स्वीकार कर लेते हैं और अपने शरण में अगर जगह दे देते हैं तो इसी में मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि नहीं जानता था कि आप कितने बड़े पहुंचे हुए संत हैं, तो अनजाने में कई बार हंसी मजाक भी कर लिया, कई बार बैठकर एक साथ खाना भी खा लिया, लेकिन अब जानबूझ करके अनजान हमको नहीं बनना है। जान गए कि आप कितने बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो जब से उन्होंने गुरु धारण किया तो दोबारा लौट के घर नहीं गया, गुरु आश्रम में ही रह गया और हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहता था कि गुरु महाराज का कोई आदेश हो जाएगा तो उठ करके, बैठा हुआ व्यक्ति है और उठ करके पालन करने में देर हो जाती है ना। दो शिष्य है, एगो खड़ा है, एगो बैठा हुआ है। गुरु महाराज को कोई काम पड़ जाए तो पहले कौन करेगा? जो खड़ा है, रेडी है सेवा में मुस्तैदी से, वही दौड़ के करेगा। तो यह सोच करके कि गुरु महाराज की सेवा में त्रुटि न हो, हमेशा दास भाव में बन के हमेशा खड़ा रहता। जैसे गुरु महाराज की आज्ञा हुई, तुरंत 60 साल हो गई थी उसकी उम्र, उस समय गुरु धारण किया और ऐसे दौड़ दौड़ के सेवा करता था जैसे कि कोई 10-12 साल का बच्चा नहीं दौड़ दौड़ के काम करता है। सेवा का वही पहचान है, जहां श्रद्धा होती है तो वहां शरीर में ऊर्जा आ जाती है, हल्कापन महसूस होता है। वो बैठ के आलसी जैसा नहीं रहेगा, जो कहा तुरंत रेडी। 10-12 साल के बच्चे की तरह भाग भाग करके दिन भर चौका बर्तन, जंगल से लकड़ी लाना, दूर नदी से पानी ढो करके लाना, क्योंकि भंडारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी। फिर रात में ध्यान भी करते थे, दिन भर समय नहीं मिलता था तो रात में ही जग करके ध्यान करते। एक नियम था कि प्रतिदिन भोर में पानी नदी से ला करके गुरु महाराज को स्नान कराने के लिए लाया करते। तो 1 साल बीता तो एक गमछी उनको दान में दिया गुरु महाराज ने, आश्रम की तरफ से पगड़ी, उसको बोला जाता है स्वरूपा, ऐसे पटका दिया, बड़ा खुश हुआ। कभी चूमता है, कभी हृदय से लगाता है, कभी माथा में उसको बांध लिया, उसको कभी छाती से लगाता है, कभी चूमता है, और माथा में इसलिए बांध लिया कि जहां तक गुरु महाराज का आशीर्वाद स्वरूप रख देंगे तो किसी का पैर लग जाएगा। तो घड़ा जो ढो के लाता था ना पानी, तो वो बिड़वा का भी काम करता था, नेठवा जिसको बोलते हैं,
तो 12 साल तक लगातार सेवा किया। 12 गो उनको पटका मिला, 12 गो माथे में बांधे रखता था, वो उतारता नहीं था। आज 12 साल का आखिरी दिन है और उनकी तपस्या पूरी हो रही है। आज गुरु महाराज उनको बहुत सा आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन इसके पहले छोटी सी परीक्षा लिया। जब 4 बजे भोर में गए पानी लाने के लिए, आधा रास्ता तो उल्टे पैर जाता था, क्योंकि गुरु महाराज का गुरुद्वारा था तो उसमें पीठ न हो जाए उनको। और जब रास्ता टर्न आता था ना मोड़, तब सीधा होके जाता था, इतनी गुरु भक्ति थी। तो आज 12 साल का आखिरी दिन, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, अंधेरी रात, घड़ा उठाया, पानी को भर करके ला रहा है। रास्ते में एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी थी, जुलाहे की झोपड़ी थी, और जानवर को बांधने के लिए दरवाजे पर खूंटी गड़ी हुई थी। तो हड़बड़ करके जो आ रहा था ना, तो पैर खूंटी में अटक गया और घड़ा को लेते हुए धड़ाम से गिर गया भोर के समय। लेकिन अपने तो गिर गए, गिरते गिरते घड़े को और उसके जल को उन्होंने बचा लिया उसको। तो गिरने की जो आवाज आई भोर का समय, दोनों पति पत्नी जगे हुए थे, जुलाहा और जुलाहे, तो दोनों आपस में बातचीत करता है। ये जो धड़ाम से गिरा ना, तो 2 मिनट वही झोपड़ी के बाहर सुस्ता रहा था जरा से, तो दोनों में बातचीत होने लगी। कहा भाई इतनी रात में, इतना भोर अंधेरे के समय में कौन हो सकता है? लगता है किसी आदमी के गिरने की आहट हुई। तो पत्नी ने जवाब दिया कि कौन होगा? अरे अमरू निथामा होगा, जिसको कहीं था नहीं मिला, तो गुरु के घर में रात बेरात चाकरी करते रहता है, पानी ढोते रहता है, लकड़ी ढोते रहता है, यही सब उसके मुंह से निकला। वो जानती थी कि वही आदमी रोज जाता है। पूरा नाम था अमरदास जी महाराज। गांव के लोग तो अच्छो आदमी का ना खराब नाम लेकर के बोलता है, तो उसको अमरू अमरू कह करके लोग बोलता था। क्या वही अमरू निथामा होगा? निथामा मतलब होता है जिसको कहीं दुनिया में शरण नहीं मिली। लेकिन इस बात से उनको बड़ा दुख हो गया, सुना जो ना, क्योंकि वो बड़ी शौक से, श्रद्धा से गुरु के घर में, यहाँ तक रिलेशन में था। लोग बड़ा कुछ बोलते थे कि शायद घर में खाने पहनने की तंगी तो नहीं है जो समधी घर में डेरा डाला हुआ है। लेकिन सबकी परवाह को नहीं करके और सबकी बातों का नजरअंदाज करके वहां बड़ा शौक से सेवा कर रहा था। तो उसके मुख से निकला कि पगली तू नहीं जानती है, जिनको गुरु घर में जगह मिल जाती है, समझो कि उसको परमात्मा के घर में जगह मिल गई। मैं निथामा नहीं हूं, मैं तो असली जगह पर आ गया हूं, भगवान के घर में आ गया हूं। निथामा तो वो होता है जिसको दुनिया में कोई था नहीं, मैं तो गुरु के घर में ही आ गया। स्वाभाविक रूप से जिनके मुंह से जो पगली शब्द निकल गया ना, तो सही में वो पगलिये हो गई। ये तो घड़ा लेकर के चले गए, उधर वो केस बाल नोच रही है, साड़ी फाड़ रही है, एकदम पगली जैसे करने लगे। क्योंकि साधक थे ना अमरदास जी महाराज, लगातार 12 साल तक सेवा किया था। तो साधु बोले सहज सुभाए, असाध का बोला मिथ्या नहीं जाए। कहते हैं संत महापुरुष जानबूझ के किसी को श्राप या आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन उनके मुख से जो बातें स्वाभाविक तौर पर निकल जाती है वो तीनों लोक में सच हो जाता है। संत वचन पलटे नहीं, अब पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला मिथ्या नहीं जाए। जो कभी झूठ नहीं बोला है, तो उस दिन का बोला हुआ झूठ कैसे हो जाएगा? वो तो भाव में बोल दिया। नहीं लोग कहता है कि पगली तो नहीं जानती है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो पगलिये हो गई। इधर जब गुरुद्वारे में गया, गुरु महाराज अंगद देव जी महाराज को स्नान कराया, दीवान लगा, सत्संग का समय हुआ, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया, कहा कि कहाँ है अमरदास जी महाराज, बुलाइए। हाजिर हुआ, कायन को स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके मेरे सामने में लाइए। तो 12 साल से जो 12 को पगड़ी बांधे थे ना, बहुत ऊंचा हो गया था, सबको उतारा गया।
स्नान कराया, नए वस्त्र को धारण करवाया, सामने हुआ। अपने गुरु महाराज उठ गए सिंहासन से, उसी को अपनी जगह में बैठाया। और उस समय का नियम था, जिसको गुरु गद्दी देनी होती थी तो 5 गो पैसा और एक नारियल उनको चरणों में रखा जाता था। अब पहले गुरुए महाराज इसको प्रणाम करते थे और तब अनाउंस करते थे कि आज से इस गद्दी का मालिक अमुक आदमी हो गया, जो इसको नहीं मानेगा वो हमको नहीं मानेगा। तो कौन कहेगा कि हम उसको नहीं मानेंगे? जब गुरुए महाराज उनको प्रणाम कर रहा है तो सबको मानना लाजमी था। तो उनको प्रणाम किया और ऐलान किया कि आज से इस तीसरे गुरु गद्दी का मालिक अब मैं वृद्ध हो गया हूं और इनकी उम्र 72 साल हो गई है और इनकी कमाई इतनी हो गई है कि मैं इनको अब सौंप देता हूं। और तब माइक लेकर के वो भोर वाली बात बोलने लग गए, क्योंकि संत जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो बेखबर नहीं होते हैं। शिष्य कहाँ गया है, किनसे क्या बात हो रही है, कहाँ क्या घटना घट रही है, सब वह जानते रहते हैं। बिछावन में आंखें चाहे उनकी बंद हो, सब जानते रहते। तो उन्होंने भोर वाली बात को जाहिर किया भरी सभा में। कौन कहता है कि अमरु निथामा है? निथावा का था गुरु अमरदास जी महाराज, नि आश्रय का आश्रय गुरु अमरदास जी महाराज, निगतियों का गत गुरु अमरदास जी महाराज, निपतियों का पथ गुरु अमरदास जी महाराज, नि आश्रय का आसरा गुरु अमरदास जी महाराज। इस तरह 6 गो वरदान दिया कि जिनको कहीं शरण नहीं मिलेगा, गुरु अमरदास जी महाराज के शरण में आ जाएगा तो उसको असली शरणागति हो जाएगी। जिसको कहीं था नहीं मिलेगा, गुरु अमरदास जी महाराज के शरण में आ जाएगा। जिसको कोई गति नहीं दे सकेगा, गुरु अमरदास जी महाराज के शरण में आ जाएगा तो उनको सच्ची सदगति हो जाएगी। जिनको कहीं कोई प्रतिष्ठा देने वाला नहीं है, बेकार आदमी है, वो भी अगर गुरु अमरदास जी महाराज के शरण में आ जाएगा तो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। इतना आशीर्वाद और शक्ति दिया। ये तो उसी दिन गुरु गद्दी पर बैठ गए। और उधर जो वो जुलाहा की पत्नी थी, वो तो केस बाल साड़ी सब नोचने लगी, फाड़ने लगे। तो लोगों ने कहा कि क्या हुआ, कल तक तो तुम्हारी पत्नी सब ठीक ठाक ही थी, अचानक पगली कैसे हो गई? कहा कि कैसे हो गई ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक आदमी भोर में जा रहा था और उसी के बारे में लगता है कुछ हमारे मुंह से निकल गया, जब से ये पागल हो गई, पगली हो गई। कहा तो उसको तो आज ही गुरु गद्दी भी मिली हुई, जल्दी जा करके अपनी भूल को स्वीकार करके माफी मांग लीजिए, तभी आपका उद्धार होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब वो जो